Namaste everyone, welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, आपकी फैमिली में सबकी हेल्थ अच्छी है, सबका स्वास्थ्य अच्छा है. Sending you lots and lots of love and best wishes from my side. Please take care. जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग कर रहे हैं. उन लोगों के लिए रीडिंग कर रहे हैं जिनके पार्टनर्स ने फॉर एनी रीज़न एक कमिटेड रिलेशनशिप में होते हुए आपके साथ में चीटिंग करना ज़रूरी समझा, इजी समझा और किसी और के साथ में रिलेशनशिप बना लिया, आपको छोड़ करके मूव ऑन कर लिया है, किसी और के पास चले गए हैं. तो हम गाइडेंस ले रहे हैं आपके लिए कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए. हम कर रहे हैं वर्गो कन्या राशि के लिए रीडिंग. अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर वर्गो हैं या कन्या राशि के लोग हैं और यदि आपके पार्टनर ने आपको छोड़ करके किसी और के साथ में मूव ऑन कर लिया है, किसी और के साथ में रिलेशनशिप बना लिया है, मैरिज के अंदर किसी के साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लिया है, मूव ऑन कर लिया है, किसी और से मैरिज कर ली है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी रीजंस हों, हम पूछ रहे हैं यूनिवर्स से कि अब आपको अपनी लाइफ में क्या करने की ज़रूरत है. जब तक मैं शफलिंग करती हूँ आप अपने पार्टनर के बारे में सोच सकते हैं ताकि मुझे सही एनर्जीज मिल सकें. वर्गो कन्या राशि के लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है. ये एक जनरल रीडिंग है, एक कलेक्टिव रीडिंग है. प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट्स. हो सकता है पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है रीडिंग का एक पार्ट आपके साथ रेजोनेट करें, लेकिन अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है या आप इस रीडिंग के सामने आते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज है. यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से एक भी कार्ड नहीं पुल कर रहे हैं. आज सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में बात हो रही है, सिर्फ आपके बारे में रीडिंग हो रही है. ओके, थोड़ा आपको और क्लियर दिखे. ठीक है, फर्स्ट वाली डेक से हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए अब आपकी लाइफ में. सेकंड डेक से हम आपके लिए अप्रोच पूछेंगे और गाइडेंस लेंगे हम थर्ड वाली डेक से. फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास में आया है वो आया है आइसोलेशन. शफलिंग के टाइम पे भी द आउटसाइडर का कार्ड पॉप आउट हुआ था और मैंने सोचा उसको एक बार शफल कर लूँ. सेकंड कार्ड आया है द आउटसाइडर. ये मैसेज आपके लिए है डेफिनेटली. थर्ड कार्ड आया है इनोसेंस, मेन आर्काना का कार्ड है ये. फोर्थ कार्ड आया है द स्ट्रेस. फिफ्थ कार्ड आया है राइटनेस. आपको क्या करने की ज़रूरत है, उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त आपकी क्या फीलिंग है, आपको क्या महसूस हो रहा है. ठीक है, तो सबसे पहली बात मुझे इन कार्ड्स को देख करके ये लग रही है वर्गो कि आप लोग ने अपने आप को बहुत हद तक इतनी मतलब आपको इतनी तकलीफ हुई है इस ब्रेकअप के बाद में, इस मूव आपके पार्टनर के मूव ऑन करने के बाद में, कि आप लोग पहले तो बहुत रोए हैं, बहुत अनबेरेबल रोए हैं. इतनी तकलीफ, इतना दर्द आपको मिला है कि आप इतना रोए हैं, इतना तड़पे हैं अपने पार्टनर के लिए. धीरे 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 धीरे, क्योंकि वो ज़ख्म इतने गहरे हैं, वो वूंड्स इतने डीप आपको मिले हैं. अब आपने अपने आप को, अब आपको तकलीफ़ होती है लेकिन अब आपको पहले के जितने आंसू नहीं आते हैं. ठीक है. सेकंड बात कि अब आप लोग हैं ना एकदम सख्त हो गए हो, हार्ड हो गए हो. जैसे बर्फ़ कितनी सख्त होती है ना, हार्ड होती है बर्फ़, उसको तोड़ने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है. तो अब आप लोग ने अपने कलेजे को, अपने दिल को, अपने हार्ट को एकदम सख्त बना लिया है, एकदम हार्ड बना लिया है. अब आप लोगों को ये लगता है कि जो दर्द आपको मिला है, जो तकलीफ़ आपको मिली है, उसके बाद में अब आप लोगों को ऐसा लगता है कि
अब आपको किसी के ऊपर भरोसा रहा नहीं है, और अब आप खुद के ऊपर भी खुद के ऊपर जैसे आपने एक तरीके का एक पहरा लगा लिया है। अब आपको ऐसा लगता है कि कोई भी आपके पास आ नहीं सके, कोई भी आप लोग आपको तकलीफ़ ना पहुंचा सके। तो इस एनर्जीज़ के अंदर आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है आपको देख करके कि आप अपने पार्टनर को याद करते हैं, लेकिन आप उनके बारे में सोचते हैं, वंस इन अ वाइल आप सोचते हैं उनके बारे में, लेकिन बहुत हार्ड हो गए हैं आप उनको भी, यानी अगर मतलब मुझे एग्जैक्टली वर्ड नहीं मिल रहा है जो मैं इस कार्ड को देख करके महसूस करी, तो मैं इसलिए मैं हिचक रही हूँ बोलने में, हिचकिचा रही हूँ ये कहने में कि यानी आप है ना एकदम, आपके दिल पे एकदम बर्फ़ की परत जम गई है, अगर मैं कहूँ तो। आई एम नॉट एबल टू मेक यू एक्सप्लेन कि मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाह रही हूँ, मगर आई होप आपको खुद को ये फील हो जाए कि मैं जो कह रही हूँ वो आपसे रेजोनेट कर रहा है या नहीं। सो इन द सेंस आप पता है क्या कर रहे हो, जैसे ये कितना हार्ड हो गया है, ये इंसान एकदम हार्ड हो गया, इसको कोई फीलिंग नहीं। फीलिंग्स थी एक टाइम पे, बहुत फीलिंग्स थी, लेकिन अभी इस व्यक्ति को कोई फीलिंग नहीं बची है। अब इस व्यक्ति को ना आंसू आते हैं, उसको दर्द होता है, तकलीफ होती है, लेकिन वो एकदम पत्थर हो गया है, पत्थर। आप अब अपने पार्टनर को, अगर आप सोचते भी हैं अपने पार्टनर के बारे में, तो एक हद तक आप उनके बारे में सोचते हैं, लेकिन अब आपके मन में ऐसी कोई फीलिंग नहीं आती, ना आपका मन करता है उनसे बात करें, ना आपका मन करता है उन्हें कांटेक्ट करें, आपकी ऐसी कोई इच्छा नहीं होती है। ये इस बात के बारे में मैं कहना चाह रही हूँ, इसलिए मैं झिझक रही थी कि मैं एग्जैक्टली कैसे क्या कह करके आपको समझाऊं। तो ये मुझे फीलिंग आ रही है, ठीक है। अब आपको अपनी लाइफ में क्या करने की ज़रूरत है। सो देखिए, जो हो गया वो एक सबक था लाइफ में सीखने के लिए, वो इसलिए मिला आपको क्योंकि आप लोग बहुत इनोसेंट व्यक्ति हैं, बहुत भोले हैं। आपके साथ में आपके पार्टनर ने ट्रिक किया है, आपको बैक स्टैबिंग की है, आपको झूठ बोला है, और झूठ यानी ऐसा झूठ नहीं, बहुत अच्छे अच्छे झूठ बोले हैं, और हर मोमेंट झूठ बोला है। उन्होंने रिलेशनशिप में झूठ सबसे ज़्यादा बोला है, सच तो बोला ही नहीं है, और बोला है तो बहुत कम बोला है, मगर उनने झूठ इतना बोला है, और उनके हर झूठ को आपने आंख बंद करके विश्वास किया है। ये मुझे लग रहा है इनोसेंस के कार्ड को देख करके। उन्होंने आपको हर तरीके से यूज़ करने की कोशिश की है। मेरे कहने का मतलब है, अगर पैसे की ज़रूरत हो तो आपसे अगर इतना कह दिया, आज मेरे पास पैसे नहीं है, आज मुझे कुछ प्रॉब्लम है, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, या मेरे बिजनेस वगैरह में कुछ भी प्रॉब्लम है, या वर्क प्लेस पे कुछ प्रॉब्लम है, सैलरी नहीं मिल रही है, तो आप लोग ने उनको पैसे भी दिए हैं। मेरे कहने का ये मतलब है कि आपने ये भी नहीं सोचा होगा कि मेरे पास में बचेंगे कि नहीं, जितने आपके पास थे उतने सारे आपने दे दिए उनको। इस तरीके की इस तरीके का विश्वास था आपको उन पे कि उनकी, हाँ, सारे दुख उनके आपने अपने बना लिए। उनकी सारी जो भी तकलीफ़ें थी, उनको सारी तकलीफ़ों को आपने खुद पे कि आपकी तकलीफ़ है। अगर वो दुखी हैं तो आप दुखी हो, अगर वो खुश हैं तो आप डबल खुश हो कि चलो आज ये खुश हैं। और उनके सिवा आपने अपनी लाइफ में कुछ और मांगा ही नहीं। उनकी खुशी, उनकी हेल्थ, उनकी मेंटल कंडीशन, मेंटल पीस उनकी अच्छी रहे, उनकी फैमिली में सब कुछ अच्छा रहे, अगर फैमिली में भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो सिर्फ वो ये आप थे रिलेशनशिप के अंदर। ये मुझे फीलिंग आ रही है बहुत स्ट्रांगली। इतना सब कुछ, और जितना मैं कह रही हूँ उससे कहीं गुना ज़्यादा आपने दिया है, और हर कदम पे दिया है, इतना कि आप थके नहीं हैं देते देते। मगर इतने सब के बावजूद भी उस व्यक्ति ने, उस इंसान ने, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उन्होंने आप पे विश्वास, मतलब आपको धोखा दिया है, आपके साथ विश्वासघात किया उस व्यक्ति ने, ठीक है। और अब आप है ना इतने ब्रोकन हो गए, इतने ब्रोकन हो गए कि आपने अपने आप को जैसे तैसे भी इकट्ठा करके खड़ा किया आपने,
पर आप आज भी आपके अंदर आपका फिजिकल बॉडी, आपका शरीर है, लेकिन आपका दिल है ना धड़कता नहीं है। आपको अब फीलिंग्स नहीं होती है। अब आपके दिल में आपके पार्टनर के लिए, कुछ लोगों के लिए हॉट भी नहीं है, कोल्ड भी नहीं है, यानी गुस्सा भी नहीं है और प्यार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये मेरे कहने का मतलब है। आपको अपनी लाइफ में अब अपने ऊपर कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, खुद के बारे में सोचने की ज़रूरत है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अब जो भी हो गया उसको तो आप बदल नहीं सकते, उसको अब कोई नहीं बदल सकता। लेकिन आपके पार्टनर ने जो भी किया वो उनकी मर्ज़ी से किया है। उन्होंने किसी के प्रेशर में आकर के या किसी के दबाव में आकर के नहीं किया है। आपका पार्टनर जो भी है, वो जो भी उनकी एज है, 18 प्लस के लिए ही रीडिंग्स हैं, 18 से नीचे के लिए रीडिंग्स नहीं है। पर आप देखिए आपके साथ में कितना रेजोनेट होता है। तो आपके पार्टनर इमेच्योर नहीं थे, आपके पार्टनर ने सोच समझ करके रिलेशनशिप में आना उनने समझा, रिलेशनशिप से जाना उनने समझा। जो भी उन्होंने किया है अपनी मर्जी से किया है, ठीक है। आउटसाइडर का जो कार्ड आया है, अब आपको अपने बारे में सोचना है। आप सोचते हैं, आपके घाव पे आपने मलहम लगाने की बहुत कोशिश की है और अब आपने उस घाव को ढक दिया है ये सोच करके कि जितना ये घाव मेरे सामने रहेगा उतनी ही तकलीफ़ आपको होगी, ठीक है। तो इस तरीके की फीलिंग्स में हैं आप। अब आपको अपने बारे में सोचना है, अपने आप के ऊपर दया मत करिए। आपसे कोई गुनाह नहीं हो गया है, एक अच्छी मोहब्बत हुई है, एक आपकी तरफ से आपकी फीलिंग्स ऑनेस्ट थी, ठीक है। आप बहुत इनोसेंट थे, आपने रिलेशनशिप में कुछ नहीं किया देने के सिवा, आपने चीटिंग नहीं की है, आपने धोखेबाजी नहीं की है, आपने कुछ भी नहीं किया है। किसने किया है? सामने वाले व्यक्ति ने किया है, ठीक है। अब आपको क्या करने की ज़रूरत है? अपने ऊपर दया मत खाइए, अपने आप को बेचारा या बेचारी जैसे बोलते हैं ना कि हम पिटी खाते हैं अपने ऊपर कि बहुत हम दुखी हो जाते हैं ये सोच कर कि ओ माय गॉड इतना सारा मैंने झेल लिया है, मगर आप ये नहीं जानते कि आप कितने स्ट्रांग हैं। तो अपने ऊपर कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है आपको। हो सकता है आपकी लाइफ में जो ये इंसिडेंट हुआ आपके पार्टनर के साथ में, वहाँ कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व था। उनकी फैमिली हो सकती है जिसने मना कर दिया कि ये शादी नहीं हो सकती, या रिलेशनशिप के अंदर होते हुए भी आपके किसी जानकार व्यक्ति ने आपको चीट किया है। ये मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है स्ट्रेस के कार्ड को देख करके, ठीक है। सो अगर ऐसी सिचुएशन भी है आपकी लाइफ में, अब आपको किसी और पे भरोसा नहीं रहा है, अब आपको लगता है आप सबसे खींचे खींचे रहते हैं, कब से सबसे दूर रहना पसंद करते हैं, ठीक है। अब आपको ये करना है कि अपनी लाइफ के अंदर अपना फोकस बढ़ाइए। अपनी ही लाइफ के अंदर ऐसा मत बनिए कि आपकी ज़िंदगी नहीं और ये किसी और की ज़िंदगी है जो आप जी रहे हैं। यानी अपनी लाइफ में आउटसाइडर मत बनिए। अपनी लाइफ में आपकी लाइफ है और ये आपको जीनी है और अच्छे तरीके से जीने हैं, खुश होकर के जीनी है, ये सोच करके आपको लाइफ में बढ़ना है आगे। बहुत ज़्यादा जो भोला आपका नेचर है, वो भोलेपन के नेचर को आपको थोड़ा सा अब आप अपने आप को मैच्योरिटी में लाना होगा। ये सबक आपको जो मिला है, आपको ये तो पता चल गया कि किस तरीके के लोग होते हैं, तो जो सबक आपको मिला है इसको आप हमेशा याद रखिए। कोशिश की नॉट ऑन अ पॉजिटिव साइड पर याद रखिए, नेगेटिव उसमें से तकलीफ़ मिले, आपको दर्द मिले, उस तरीके से मत याद रखिएगा। लेकिन आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा कर लेना ये सही नहीं है। तो ये चीज़ आपको याद रखती है, ठीक है। ये कोशिश कीजिए कि कोई आपके फ्रेंड सर्कल में या कोई आपके दोस्त, कोई आपके नाते रिश्तेदार, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके बारे में बहुत कुछ जानता हो और आप उसके ट्रू फीलिंग्स को नहीं जानते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है या आपको ऐसा नुकसान पहुंचाने वाला कोई व्यक्ति हो, ये बात आपको जाननी बहुत ज़रूरी, बिकॉज हमारे पास में यहाँ पर स्ट्रेस का कार्ड आया है, ठीक है। तो जो व्यक्ति, कोई आपकी फैमिली हो सकती है, आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकती है, अगर आप मेल हैं तो कोई आपका बहुत ही करीबी दोस्त हो सकता है, आपके आपके बहुत क्लोज के रिलेशनशिप में कोई व्यक्ति हो सकता है आपकी एज का, जो आप
आपको धोखा दे रहा है, जो जो आपको यूज़ कर रहा है, ये बात भी मुझे आप लोगों को कहनी है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि कोई ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में अगर आप फेस कर रहे हैं तो इस व्यक्ति से आपको दूर रहना है, स्ट्रेस से आपको दूर रहना है, ठीक है। आपको अपने ऊपर कंसंट्रेट करना है। थोड़ा चाहे तो आप डिस्टेंस बना सकते हैं लोगों के साथ में, परिस्थितियों के साथ में, जब तक आपका दिल हील ना हो जाए, तब जब तक आपकी फीलिंग्स हील ना हो जाए, तो एक थोड़ा सा डिस्टेंस आपको बनाने की ज़रूरत है। लेकिन जो डिस्टेंस आप बनाएं वो हेल्दी डिस्टेंस बनाइएगा। ऐसा ना हो कि आप एकदम ही दूर चले जाएं और दुनिया जहाँ में क्या हो रहा है उसके ऊपर आप कंसंट्रेट ना करें। तो वैसा सब बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। जो आपके दिल को जो दर्द हुआ है और जो ऑनेस्ट आपकी फीलिंग्स है ना, उसको मलहम लगाने की ज़रूरत है। सिर्फ एक कपड़ा ढक देना, एक चद्दर ढक देना, ये सोच करके कि अपने आप हो जाएगा, या अभी मैं इस बारे में नहीं सोचना चाहता हूँ या सोचना चाहती हूँ, उससे आपकी फीलिंग्स हील नहीं होंगी। आपके जो ज़ख्म हैं वो हील नहीं होंगे, आपके जो वूंड्स हैं वो भरेंगे नहीं, ठीक है। तो वो आपको नहीं करना है। पूछते हैं कि वर्गो, कन्या राशि के लोगों के लिए, उनके लिए क्या एडवाइस है, उनको अपनी लाइफ में अब किस तरीके से अप्रोच करना है उनके पार्टनर के मूव ऑन करने के बाद में, उनके पार्टनर के चले जाने के बाद में। सो वर्गो, कन्या राशि के लोगों को किस तरीके से अपनी लाइफ में अप्रोच करनी है उनके पार्टनर्स के चले जाने के बाद में। ओके, कार्ड ऑलरेडी गिर गया है 4th नंबर की प्लेस पे। टू, कार्ड नंबर 3, 4th नंबर पे क्या करूँ, ये वाला कार्ड ले लूँ? चलिए देखते हैं। कार्ड नंबर 4 गिर गया है, मैं वही कार्ड ले लेती हूँ, एंड कार्ड नंबर 5, ठीक है। सो हमारे पास में जो फर्स्ट कार्ड आया है वो आया है 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स। बहुत ही प्यारा कार्ड है ये। मुझे ये लग रहा है इन कार्ड्स को देख करके, और मैं एक बार क्लैरिफिकेशन के लिए, बिकॉज ये कार्ड गिर गया था, तो क्लैरिफिकेशन के लिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों यहाँ पर आया है ये पूछना चाहती हूँ, जस्ट डबल चेक करने के लिए कि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है यहाँ पर। वर्गो, कन्या राशि के लोगों को अपनी लाइफ में किस तरीके से अप्रोच करनी चाहिए उनके पार्टनर के चले जाने के बाद। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है यहाँ पर? द स्टार। ओके, सो जो फर्स्ट कार्ड हमारे पास में आया है वो है 5 ऑफ कप्स। मैंने जैसे आपको कहा कि आप लोग अपनी लाइफ में है ना रुक गए हैं अब, ठीक है। आइसोलेशन का कार्ड हमारे पास आया है और 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो आप लोग अपने लाइफ में है ना कहीं रुक गए हैं, और ये जो रुक गए हैं ना, ये आपको कुछ दे नहीं रहा है। जिस जगह आप रुक गए हैं अपनी लाइफ में, अब आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, अब आप एकदम रुके हुए हैं, तो ये आपको कुछ ग्रो नहीं करना, ये आपका कोई डेवलपमेंट नहीं कर रहा है, आपका कोई ग्रोथ नहीं कर रहा है। अब आपकी अप्रोच अपनी लाइफ में वैसी होनी चाहिए कि आपकी लाइफ में अभी भी होप बाकी है, लाइफ ख़त्म नहीं हुई है। आपको अपने ऊपर कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों की किसी के साथ में लड़ाई वगैरह हुई हो, अपने पार्टनर के साथ में जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनसे लड़ाई हुई हो, या आप लड़ना चाहते हैं उनके साथ में, फाइटिंग करना चाहते हैं, क्लैरिफिकेशन करना चाहते हैं,
कुछ उनको भला बुरा भी कहना चाहते हैं, उनसे डिस्कस करना चाहते हैं, ये भी सिचुएशन हो सकती है। और आप में से काफ़ी सारे लोग इस बात पर अप्रोच यानी इस बात के ऊपर बैठे हैं कि मुझे उनसे बात करनी है, ठीक है। इस तरीके की भी फीलिंग आ रही है मुझे। दूसरा, मुझे 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को देख करके ये भी फीलिंग आ रही है कि आप में से कुछ लोगों ने अप्रोच किया है अपने पार्टनर के साथ में बात करना, और जब भी आपने अप्रोच किया है, जाहिर सी बात है लड़ाई ही हुई है, झगड़ा ही हुआ है आप लोगों का, अगर आपने बात की है तो, या अगर आपने फ़ोन पे बात की है, या अगर आप मिलने के लिए गए हो, जो भी सिचुएशन होगी तो डेफिनेटली लड़ाई झगड़ा हुआ है। अब आपका अपने ऊपर फोकस होना चाहिए, आपकी अप्रोच आपकी लाइफ में होनी चाहिए। आप जो भी जिस भी तरीके से अब तक अपनी लाइफ को जी रहे थे, अब आपको अपनी फैमिली को साथ में लेकर के, अपने फ्रेंड्स को साथ में लेकर के, वेल विशर्स को, अपने वर्क प्लेस पे अगर आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वो सारी जगह पर अब आपको कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, न कि जो हो गया उस चीज़ के ऊपर, उन जख्मों के ऊपर कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। साथ ही मुझे ये लग रहा है कि आप में से कुछ लोग एक्शन लेना चाह रहे हैं अपने पार्टनर की तरफ, उनसे, जैसे कि मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले, लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्या हुआ क्यों हुआ। तो ये सारी फीलिंग्स जो आपकी हैं, वो सब करने के बदले अब आपको अपने ऊपर कंसंट्रेट करना है, ठीक है। स्टार का कार्ड हमारे पास में आया है। खुद के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे तो अपनी लाइफ को एज अ स्टार, जिस तरीके से गैलेक्सी के अंदर स्टार्स होते हैं ना, जो बहुत सुंदर होते हैं, चमकीले होते हैं, नोटिसेबल होते हैं, तो आपकी अप्रोच अपनी लाइफ में अब खुद की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। खुद के बारे में सोचना है अब आपको, किसी और के बारे में नहीं सोचना है। अब आपको ये सोचना है कि आप वो चमकीला सितारा कैसे बन सकते हैं, आपके अंदर ऐसा क्या हो कि आप सब जगह पर आपका नाम हो, आपकी चर्चा हो, आप इतने फेमस हो जाएं। अब आपको अपने ऊपर कंसंट्रेट करना है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर फेमस हो, पर एटलीस्ट जो काम आप कर रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप कोई जगह पर काम करते हैं, ठीक है, घर परिवार के अंदर भी, तो लोग आपको ऐसा ऑलराउंडर टाइप बनना है। ये कह रहा है ये कार्ड, ऑलराउंडर बनना है आपको। क्या? एक ऐसा सितारा बनना है, एक ऐसा स्टार बनना है जो दूर से भी दिख जाए ना तो नज़र पड़ जाएगी कि ओ ये व्यक्ति आ रहा है। अरे लोग आपके पास आएंगे आपको पूछने के लिए, आपको समझने के लिए, आपसे बातें करने के लिए कि आपके अंदर इतनी सारी काबिलियत है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर, अपने ऊपर अब आपको कंसंट्रेट करना है। मैरिज है, जो भी आपकी लाइफ में हुआ, इस इंसिडेंट को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के, आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए ये भी मुझे फीलिंग आ रही है कि हो सकता है कि ये जो आपके पार्टनर थे अभी, ये आपके लिए करेक्ट पार्टनर नहीं थे, और आप शायद फ्यूचर में अपने सोलमेट को, या अपने ट्विन फ्लेम को, या अपने एकदम सही करेक्ट पार्टनर को अट्रैक्ट करेंगे। तो समवन इज़ देयर वेटिंग फॉर यू, मगर आपको उन तक पहुंचने के लिए खुद की हीलिंग करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी एक मैरिड रिलेशनशिप में हैं और आपके पार्टनर ने डिच किया है आपको, उन्होंने छोड़ करके बैक स्टैबिंग की है, उनने छोड़ करके चले गए हैं आपको, अगर ये सिचुएशन है आपके साथ में, तो मेरी सलाह ये है कि हो सकता है कि भले शादी भी हो गई है, तो हो सकता है कि आप लोग अलग हो जाएं, आप लोगों के आप दोनों ऐसे इंडिविजुअल अलग हो जाएं, और आप शायद फिर से किसी और से शादी करें जो पार्टनर आपके लिए सही होगा, जो पर्सन आपके लिए सही होगा। तो ये फीलिंग भी मुझे यहाँ इस कार्ड को देख करके आ रही है, लेकिन आपको उसके लिए खुद की हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है, और अपनी लाइफ का फोकस अपने ऊपर शिफ्ट करना बहुत 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 ज़रूरी है, ठीक है। तो आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो किसी और की तरफ नहीं होनी चाहिए, खुद की तरफ अप्रोच होनी चाहिए। लड़ाई झगड़ा वगैरह किसी से भी कुछ नहीं करना है, जो हो गया उसे जाने दीजिए। खुद की हीलिंग करना बेहद बेहद ज़रूरी है आपके लिए। चलिए पूछते हैं कि यहाँ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है वर्गो, कन्या राशि के लोगों को
उनके पार्टनर के चले जाने के बाद में अब क्या गाइडेंस आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से। इफ आई वॉन्ट टू फील सपोर्टेड आई मस्ट सपोर्ट माई सेल्फ। तो सपोर्ट अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले खुद को सपोर्ट करना होगा, तभी आकर के लोग आपको सपोर्ट करेंगे। तो लोग आपको जब सपोर्ट करेंगे जब आप खुद के लिए खड़े होंगे। तो अपने लिए स्टैंड लीजिए। क्या बोला, अपनी लाइफ में इस तरीके से ग्रो करिए कि लोग बाग आकर के आपको ये देखें कि ओ इस व्यक्ति के जैसा मुझे बनना है, इस व्यक्ति से बहुत कुछ सीखना है। तो अपने आप को सपोर्ट कीजिए। बाकी जो भी नेगेटिविटी हो गई है उसको जाने देना है। अपनी लाइफ में अब आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, खुद पे फोकस करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है। और उसके बाद में ही आप अपने सोलमेट को या अपने ट्विन फ्लेम को या जो व्यक्ति आपके लिए करेक्ट है उसको अट्रैक्ट करेंगे। तो जो व्यक्ति ने ऑलरेडी दुख दिया है उसके बारे में सोच करके अपनी एनर्जीज को वेस्ट करना, अपनी फीलिंग्स को वेस्ट करना, अपना अनादर करना, वो सही नहीं है। तो अपने ऊपर कंसंट्रेट कीजिए, अपने ज़ख्मों पर मलहम लगाइए और लाइफ में आगे बढ़िए। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आप गाइडेड फील करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके के और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मुझे एक बूस्ट मिल जाता है आपके मैसेजेस से और आपके सब्सक्रिप्शन से। ओके, थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। लॉट्स ऑफ लव। बाय बाय। टेक केयर।